हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। हमने पिछले वीडियो में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। आज इसमें हम पुर्तगालियों से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद डच के बारे में मुख्य पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? मतलब आपको बताना है कि कौन व्यापारी था, यूरोपीय व्यापारी था जो सबसे पहले भारत आया था। ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी डच, डी फ्रांसीसी। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? मतलब आपको बताना है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय बनकर कौन आया था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, बी डी अल्मीडा, सी अल्बुकर्क, डी एमेलियन। इसका सही आंसर होगा बी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन के क्रम है। मतलब पुर्तगाल के जो व्यापारी आए थे उनका क्रम यूरोपियन जो व्यापारी आए थे उनका क्रम क्या है? सजाना है इसको। पहला है डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसको सजाना है क्रमबद्ध रूप से। ऑप्शन ए में है एक डच, फिर पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी है पहले फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, फिर पुर्तगाली, फिर डच। ऑप्शन सी है पहले अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली, फिर डच। ऑप्शन डी है पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए 1595 में, ये आए थे 1498 में वास्को डी गामा। फिर आए थे अंग्रेज आए थे 1600 में। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे तो इस प्रकार हम देखें कि पहले पुर्तगाली, ऑप्शन पहले पुर्तगाली 2 नंबर, फिर लेंगे उसके बाद कौन है डच किसमें है 1 नंबर, और फिर अंग्रेज आए थे तो 3 नंबर में, और फ्रांसीसी 4। यानी आंसर क्या हुआ 2 1 3 4। मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष
पहुंचा था। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जो था वह भारत के पश्चिमी तट पर किस वर्ष पहुंचा। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम 1490, बी में है 1492, सी में है 1489, डी में है 1498। तो हमने पढ़ा था पिछला वीडियो में कि वास्को डी गामा जब भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी पुर्तगालियों ने भौगोलिक खोज की शुरुआत करना शुरू किया था, तो ये पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में यूरोप से उत्माशा अंतरीप के जरिए कहाँ पहुँचा था, भारत के पश्चिमी तट पे पहुँचा था। इस अंतरीप को गुड ऑफ होप के नाम से भी जाना गया, गुड ऑफ होप भी कहा गया। इस प्रकार हम देखें कि आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अब है आगे अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता कौन थे। मतलब पहला पुर्तगाली अभियान जो हुआ था, आया था भारत में, उसके जरिए वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा। फिर दूसरा आया था 1605 में। तो 1605 में दूसरे पुर्तगाली अभियान के साथ भारत कौन पहुंचा। ऑप्शन ए है अल्वारेज, बी है वास्को डी गामा, सी है पकेको, डी है लोपो सुरेज। उम्मीद है कि आप आंसर चुन लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अल्वारेज। अल्वारेज 1605 में आया था भारत दूसरे अभियान को लेकर, और 1605 में ही वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था। ऑप्शन ए है 1500, बी है 1508, सी है 1510 और डी है 1512। तो सही उत्तर क्या होगा 1510 सी। हमने पढ़ा था कि भारत में पहला वायसराय आया कौन, अल्मीडा। उसके बाद कौन आए थे गवर्नर के रूप में, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। फिर मलक्का पर अधिकार किया। तो भारत के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिस कारण उसे पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है भारत में। तो 1510 में क्या हुआ, गोवा को पुर्तगालियों ने अपने अधिकार में ले लिया। अब आपको ये बताना है कि गोवा भारत के किस शासक के अंतर्गत था जिससे पुर्तगालियों ने जीता।
उस शासक का नाम बताना है जिससे पुर्तगालियों ने गोवा को जीता। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सूरत पर अपनी फैक्ट्री किसने स्थापित किया? मतलब ये बताना है कि वह यूरोपियन शासक कौन था, वह यूरोपियन व्यापारी कौन था जो सूरत पर सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया था। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, सी अंग्रेज, डी फ्रांसीसी। तो सही उत्तर मैं बता दूं कि सबसे पहले सूरत पर अपना फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। कब? तो 1600 में। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले भारत आने वाला वह अंग्रेज कौन था जिसने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति जहांगीर से लिया था। और भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अगला और आखिरी प्रश्न देखेंगे, पुर्तगाली मुख्य रूप से किसका व्यापार करते थे? ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी सोरा, ऑप्शन सी मसाला और डी धातु। सही उत्तर होगा मसाला। कि हमने देखा था कि यूरोप के जो लोग थे वो मांस को पकाकर खाते थे और उसके साथ वो मसाला छिड़कते थे। जब ये सबसे पहले वास्को डी गामा भारत पहुँचे तो इन्होंने जमोरिन से मसाला पुर्तगाल ले जाने की अनुमति मांगी और वहाँ जाने के बाद इस मसाला से उन्हें 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मांस जो खाते थे पकाकर उस पर वो छिड़क के खाते थे और ये उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, जिस कारण सबसे अधिक पुर्तगालियों ने किसका व्यापार किया? मसालों का। अब देखेंगे डचों के बारे में। हमने पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब दूसरा है यूरोपियन व्यापारी डच। हमने देखा था पिछले वीडियो में भी कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1595 में, अंग्रेज आए थे 1600 में, फ्रांसीसी आए थे 1600। तो डच अभियान की शुरुआत सबसे पहले किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो नाम है उसका कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान भारत पहुंचा था। इस प्रकार बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारत पहुंचने वाले पहले डच व्यापारी कौन थे?
वे मुख्यतः कहाँ पहुँचे थे? डच मुख्य रूप से भारत के डच सबसे पहले भारत नहीं सुमात्रा पहुँचे थे। सबसे पहले सुमात्रा, इसको इंडोनेशिया भी कहा जाता है। तो डच अभियान 1595 से 96 में कार्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में शुरू हुआ। वे मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? तो वो नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 में उन्होंने भारत पहुंचकर क्या किया था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था। जिसका मूल नाम VOC वोक भी था। अब अगला है, डच काली मिर्च के व्यापार में रुचि रखते थे। डच, हमने पढ़ा है कि पुर्तगाली जो थे वो मसालों में, यानी सभी मसालों में वे रुचि रखते थे, इसलिए वो मुख्य रूप से कालीकट पहुँचे और भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किए थे सबसे पहले। और डच जो थे वो काली मिर्च में रुचि रखते थे, जिस कारण उन्होंने अपना व्यापार के लिए केंद्र इंडोनेशिया को चुना। इस प्रकार इंडोनेशिया डचों के लिए क्या बना? व्यापारिक केंद्र बना। डचों ने जकार्ता को जीतकर बैटेविया नामक नगर बसाया। इससे पहले मैं बता दूं कि जब डच आए थे और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो उन्होंने 20 लाख लागत के साथ व्यापार शुरू किया था। और उन्होंने सुमात्रा के शासक से अनुमति लेकर क्या किया था? व्यापार करना शुरू किया था। अब ये बताना है कि सुमात्रा के वह शासक कौन थे? सुमात्रा के वह शासक कौन था, यानी सुमात्रा के उस शासक का नाम बताना है जिससे डचों ने अनुमति लेकर अपना अभियान शुरू किया था। अब है, डचों ने जकार्ता को जीतकर बैटेविया नामक नगर बसाया। दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपोली, जिसे निजाम नगर के नाम से जाना गया, में स्थापित किया गया। स्थापित किए गए। आपको ये बताना है कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुए थे? डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुए थे? डचों ने अपनी राजधानी पुलिकट को बनाया। और आपको ये बताना है कि पुर्तगालियों ने अपना राजधानी किसे बनाया था? वैसे पुर्तगाली अपना राजधानी 2 स्थानों को बनाया था। एक था ये अल्बुकर्क ने राजधानी को एक क्षेत्र को जीतकर बनाया था, और नीनो डी कुन्हा ने भी वहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करके अलग बनाया था। तो आपको इन दोनों स्थानों का नाम बताना है कि अल्बुकर्क ने किस स्थान को अपना राजधानी बनाया था और नीनो डी कुन्हा ने किसे अपना राजधानी बनाया था। उन्होंने मतलब डचों ने भारत में मुद्रा जारी किया था, जिसे पैगोडा नाम दिया गया। वो किसका बना हुआ था? तो स्वर्ण, मतलब सोने का वो सिक्का थे।
डचों ने भी क्या किया था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया था, जैसे पिपली, चिंसूरा, गुस्तापुस फोर्ट, कासिम बाजार, बालासोर, पटना आदि। और इसके बाद औरंगजेब ने 1664 में उसे 3.5% चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों पर व्यापार करने का अधिकार दिया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, डचों का मतलब मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में भी अधिकार हुआ, जो कोचीन, जिसमें थे कोचीन, कन्नौज, बेनगुरला आदि। डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। मतलब जो उनके फैक्ट्री थे, उनके प्रमुख जो होते थे डचों के, उसे फैक्टर के नाम से जाना जाता था। भारत से जैसा कि हमने देखा कि वो रुचि किस में रखते थे? काली मिर्चों में रुचि रखते थे। तो काली मिर्च मुख्य रूप से इंडोनेशिया में पाया जाता था। इसलिए व्यापारिक केंद्र सबसे पहले इंडोनेशिया को उन्होंने बनाया। लेकिन भारत के पश्चिमी तटों से उन्होंने क्या किया कि कपड़ों का निर्यात करते थे। ये पता नहीं क्या वह लिखा है, वे होगा वे। उन्होंने कपड़ों का निर्यात करता था। 1550 में डचों ने कासिम बाजार पर क्या कर लिया? डचों ने कासिम बाजार पे क्या किया था? रेशम की चक्री स्थापित किया था। इस प्रकार हमने डचों के बारे में जो मुख्य पॉइंट बनते थे उन्हें डील कर लिए। माफ़ कीजिएगा, आज डिस्टर्बिंग कुछ ज़्यादा ही रहा। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।